हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सो लेसन प्लान बनाना देखेंगे कि साइंस का लेसन प्लान कैसे बनता है। ठीक है, अभी तक तो आपने हिंदी सब्जेक्ट के देख लिए हैं। आज हम लोग साइंस का देखेंगे कि साइंस का कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो साइंस का पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉपी पे यहाँ लिखा हुआ है लेसन प्लान। ठीक है, और ये लेसन 1 मतलब पहला वाला ही से स्टार्ट हम कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लोग साइंस लिख देंगे। विज्ञान अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो विज्ञान लिखिए, इंग्लिश में लिखते हैं तो साइंस लिखिए। ठीक है, फिर इधर टॉपिक लिखना है कि टॉपिक हम कौन सा टॉपिक लिख रहे हैं। तो हम लोग टॉपिक आज लिख रहे हैं तारे और सूर्य का परिवार। और सब सब्जेक्ट जो होता है, यानी कि सब सब्जेक्ट कौन सा, हम सब्जेक्ट विज्ञान में साइंस हो गया सब्जेक्ट, और उसका सब सब्जेक्ट जो है सो 3 फिर हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा और बायोलॉजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भौतिक विज्ञान अभी लिख रहे हैं। ठीक है, आगे भी हम लोग वैसे ही बायोलॉजी का भी देखेंगे और केमिस्ट्री का देखेंगे। पहले हम लोग फिजिक्स का देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है अर्चना कुमारी, ये रोल नंबर वगैरह है और स्कूल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। उसके नीचे देखते हैं कि हम लोग किस क्लास का पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लास देख रहे हैं कि ये क्लास 8 में है। तारे और सूर्य का परिवार टॉपिक है और फिजिक्स हम लोग लेसन प्लान बना रहे हैं फिजिक्स का। तो यहाँ पे है पीरियड कौन सा है, 4th पीरियड है। टाइमिंग 45 मिनट है। कोई भी हायर क्लास में जाइएगा तो आपको कोई भी क्लास जो होता है 40 to 45 मिनट्स का ही होता है, या तो 40 मिनट का मिलेगा या 45 मिनट का मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट है, इन्होंने डेट नहीं लिखा है, आप डेट डाल लीजिएगा कि किस दिन लेसन प्लान बना रहे हैं, तो उस डेट का इसमें वो पुट आउट यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे है टीचिंग पॉइंट्स। अब टीचिंग पॉइंट्स में देखेंगे कि क्या क्या लिखना है। तो हम इस चैप्टर में जो जो चीज़ पढ़ेंगे, जो जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, तारा, ग्रह, सौरमंडल, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, उल्का और उल्का पिंड। मतलब कि इन सब टॉपिक के बारे में हम इस लेसन प्लान के अंदर जिक्र करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इधर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, एक सामान्य उद्देश्य लिखते हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में हम लोग क्या लिखते हैं कि छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करने के हम योग्य बनाएंगे। जैसे कि हम उसे बताएंगे कि फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, उसको रियल लाइफ से जोड़ के बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं और जल्दी उन्हें समझ में आता है। तो इसका सामान्य उद्देश्य है कि बच्चा का जो दैनिक मतलब अपना जीवन है उससे रिलेट करके उसको इस फिजिक्स का ज्ञान देंगे। ठीक है, छात्र विज्ञान के ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेगा। तो जो विज्ञान हम पढ़ाएंगे तो वो अपने रियल लाइफ से उसको रिलेट करके पढ़ेगा, तो ये उसे सामान्यतः समझ में आ जाएगा। तो ये इसका सामान्य उद्देश्य है। और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, तो विशिष्ट यानी कि स्पेशल इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो स्पेशल ऑब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि छात्र जो है सो छात्र सौरमंडल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मतलब कि वो तो हो गया कि फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चों को फिजिक्स के बारे में जानकारी देंगे, उसके रियल लाइफ से जोड़ जोड़ के बताएंगे, ये सामान्य उद्देश्य हो गया। विशिष्ट उद्देश्य में हो गया कि स्पेसिफिक कोई चीज़ के बारे में बच्चे को जानकारी मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, तो बच्चे को मिल रहा है सौर मंडल के विषय में, जान रहा है कि सौर मंडल में तारे कैसे होते हैं, उनका क्या काम है, ग्रह क्या है, सौर मंडल क्या है, उल्का क्या है, उल्का पिंड क्या है। ठीक है, तो ये सब है कि विशिष्ट नॉलेज में है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र और परिवार से संबंधित ग्रहों का महत्व समझकर उनका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। नीचे है क्या, टीचिंग मेथड, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाने का मेथड है, यानी कि जो लेसन प्लान जो बनाते रहते हैं, अगर वो कल को टीचर होते हैं तो वो किस विधि में साइंस को फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तो इसमें विधि है व्याख्यान विधि, व्याख्यान करके, यानी कि लेक्चर मेथड इसको बोलते हैं कि लेक्चर दे के पढ़ाएंगे, व्याख्यान किसी डिस्क्राइब कर करके पढ़ाएंगे अच्छे से। फिर प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि हो गया जैसे हम बच्चों को
प्रोजेक्ट मतलब कोई भी चीज़ प्रदर्शित करके दिखाएंगे उनको कि हाँ ये देखिए ये ऐसे तारे होते हैं, ऐसे ये ग्रह होते हैं, वो प्रोजेक्ट मतलब प्रदर्शन विधि हो गया। ठीक है, उसके बाद है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि बच्चे से क्वेश्चन किया जाता है, आंसर पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, आंसर पूछा जाता है। ठीक है, अब टीचिंग एड्स उसके बाद है। तो टीचिंग एड्स में क्या होता है कि टीचिंग एड्स वो होता है जो अगर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए क्या होता है कि टीचिंग एड्स का मतलब होता है कि जो हम उपकरण का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं फिजिक्स के वो दिखाएंगे। फिर जैसे केमिस्ट्री में एड्स देखेंगे तो उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। फिर बायो का पढ़ेंगे तो बायो के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि दूरबीन होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, ये सब उसके एड्स होते हैं। ठीक है, स्लाइड हो गया, बीकर हो गया, ये सब हम लोग यहाँ फिजिक्स में देखेंगे। खैर अभी तो हम लोग तारा देख रहे हैं तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन चीज़ हम बच्चा को उसमें यूज उपकरण को ला के पढ़ाएंगे। तो हम बच्चे को यहाँ पे तारा एवं ग्रहों से संबंधित जो है कोई चार्ट दिखाएंगे या फिर उसे कोई मैप मतलब कोई इमेज दिखाएंगे, आकाशगंगा और सौर मंडल से संबंधित चार्ट दिखाएंगे, कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री रखेंगे। मतलब हम एक ऐसा इमेज रखेंगे कि आकाशगंगा को उसमें बच्चे को बता सकें। फिर हम उसको ग्रहों को की स्थिति दिखा सकें कि कौन सा ग्रह की कहाँ है क्या नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या लिखा है प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो पहले बच्चों का ज्ञान नॉलेज चेक करेंगे कि पहले से वो बच्चा इस विषय के बारे में या इन चीज़ों के बारे में कितना जानता है कितना नहीं जानता है। जैसे हम उसे तारे और सूर्य का परिवार पढ़ाएंगे तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे तारे के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, सूर्य के बारे में जानते हैं कि नहीं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि नहीं, पिंडों के बारे में जानते हैं कि नहीं, कि उल्का पिंड क्या होते हैं। उनसे थोड़ा थोड़ा हम उनके नॉलेज का ज्ञान लेंगे कि उन्हें क्या कितना पता है। तो प्रीवियस नॉलेज यानी कि उनकी पूर्व की ज्ञान की कितनी समझ है वो जानने के लिए हम लोग ये प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे है पुपिल टीचर एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षार्थी जैसे कि आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप पूछिएगा बच्चों से कि ब्रह्मांड क्या है, तो बच्चे क्या उत्तर देंगे नहीं देंगे वो तो हम बाद में चेक करेंगे, पर हमें तो लिखना है ना कि ब्रह्मांड क्या है। तो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि वो बताएंगे कि पृथ्वी और आकाशीय पिंड मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी है लिखा हुआ पता नहीं, गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो गैलेक्सी होते हैं आकाश गंगा में टिमटिमाते तारों का विशाल पुंज जो है सो गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो बहुत सारा तारों का एक जगह कलेक्ट होके देखिएगा, आप कहीं कहीं देखिएगा तारों का गुच्छा एक जगह रहेगा और बहुत टिमटिमाते नजर आते हैं, उसको ना आकाश गंगा बोला जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी कि छात्रों आज हम तारे और सौर परिवार सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम बच्चों को स्टेटमेंट देंगे कि आज हम लोग जो हैं सो तारे और सौर परिवार के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन में हम बच्चे को बताएंगे कि कैसे पढ़ेंगे क्या, उसके लिए हम अपना यहाँ पे पूरा क्या होता है कि बच्चे को कैसे स्कूल में पढ़ाना है, क्या बताना है क्या नहीं, उसका एक जगह पूरा जो है हम लोग अच्छे से उसका लेसन प्लान कर लेते हैं, पूर्व उसका एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, वही है। चलिए, यहाँ पे है टीचिंग पॉइंट हम क्या रख दिए, तारा। अब तारा से रिलेटेड जो है सो हम वो वाली एक्टिविटीज़ कराएंगे। हम प्रश्न पूछेंगे कि पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट का एक्टिविटीज़ में देखते हैं आंसर क्या दिए हुए हैं। पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य से आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ब्लैक बोर्ड हमारे पास रहेगा, तो उस पर हम तारों का ड्रॉ मतलब क्या बोलते हैं उसको, चित्र बनाएंगे। ठीक है, तारा का चित्र बना लेंगे। अच्छा रहेगा कि अगर हम सूर्य बना लेंगे, सौर परिवार का भी चित्र बना लेंगे। देखते हैं आगे इसमें बना है कि नहीं बना है उस पर, और बोर्ड पे एकदम स्वच्छ स्पष्ट तरीके से
इमेज को बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे देख के ना इम्प्रेस हो जाए, उन्हें भी अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। फिर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। आप लोग को लेसन प्लान लिखना होगा। मे भी अगर अच्छे से क्लियर ना दिखे तो इसलिए मैं धीरे धीरे और ये बोल भी दे रही हूँ, जिससे आप लोग मेरे बोलने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे तारा क्या होता है। फिर हम लोग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखेंगे कि छात्र अनुत्तरित, यानी कि उन्हें नहीं पता है, वो उत्तर नहीं दिए। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद जो ये पढ़ाने जैसे आप लोग शिक्षार्थीगण हैं, तो आप लोग उनको बताएंगे ना कि हाँ तारे क्या होते हैं। तो फिर बताएंगे इधर कि तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड है। तारे चमकती हुई गैस के विशाल पिंड है। तारे सफ़ेद दिखाई देते हैं, लेकिन सभी तारे सफ़ेद नहीं होते हैं। कुछ नारंगी, कुछ लाल, कुछ नीले रंग के होते हैं। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे जो हैं सो टिमटिमाते हुए हमें नज़र आते हैं। ठीक है, और ये बात जो है छात्र स्टूडेंट लोग, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी रहनी चाहिए कि वो हमारी बातों को काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुने, यानी कि वो ध्यानपूर्वक सुने, कि उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, और बोर्ड पे हम हाईलाइट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। कुछ आप दे सकते हैं बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में, बोर्ड पे भी लिख सकते हैं कि तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड है। तारे चमकती हुई गैस के विशाल पिंड है। तारे सफ़ेद दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ तारों का रंग नारंगी, लाल, नीले रंग के होते हैं। आप हाईलाइट करके ये सब पॉइंट भी बोर्ड पे लिख सकते हैं तो अच्छा होता है। तो वही इसमें ब्लैक बोर्ड पे कौन सा कार्य करेंगे सो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। अब चलिए, अब नेक्स्ट पेज है कि प्रश्न है तारा क्या है। ठीक है, तो अब बच्चे तो अब जान गए, मतलब बोध प्रश्न है कि हम पढ़ा दिए तो फिर से एक बार रिपीट कर ले बच्चों से। तो हम बच्चे को बताएंगे कि पूछेंगे तारा क्या है, तो हो सकता है बच्चे इस बार जवाब देंगे तो वो बताएंगे। उत्तर में यहाँ लिखा हुआ है तारा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित आकाशीय पिंड है। ठीक है, अब दूसरा ये था तारा पॉइंट जो था वहाँ पे टीचिंग पॉइंट में। अब सेकेंड टीचिंग पॉइंट हम लोग का ग्रह है। ठीक है, तो ग्रह है तो इस पे फिर हम पूछेंगे कि जीवधारी कहाँ रहते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ होंगी कि वो हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वो बताएंगे कि पृथ्वी पे रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि पृथ्वी एवं ग्रह क्या है। तो छात्र अगर उस पर स्पष्ट उत्तर हमें नहीं दे पाएंगे, फिर हमारा काम यहाँ पे है पुपिल टीचर एक्टिविटीज़ के अंदर कि हम फिर उन्हें बताएं कि ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अपने अक्ष पर घूमते भी हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि बच्चे को जो चीज़ नहीं आएगा उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम बोर्ड पे एक अच्छा सा चार्ट बनाएंगे, मैप, इमेज, जो भी आप बोलते हैं, एक अच्छा सा ड्राइंग करेंगे। सूर्य बनाएंगे, सूर्य के बाद बुध बनाएंगे, शुक्र बनाएंगे, पृथ्वी बनाएंगे, मतलब वो जो सौर परिवार का चित्र है हम एकदम साफ स्पष्ट बनाएंगे जो बच्चे को दिखे। और बच्चे को उससे अगर दिखा के समझा के पढ़ाने पे बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। तो हमें बोर्ड पे एक अच्छा साफ सुथरा, तो आप यहाँ पे एक अच्छा सा ड्राइंग कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, पे हो सके तो पेंसिल से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इन्होंने पेन से कर रखा है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। खैर चलिए, अच्छा बना रखे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जब हम पढ़ा दिए तो फिर बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों का जवाब विभिन्न आ सकता है, कुछ बच्चे नहीं भी सुनते हैं तो वो बता सकते हैं ग्रह 9 होते हैं, ग्रह 8 होते हैं। खैर इन्होंने ऊपर लिख रखा है कि ग्रहों की संख्या 8 है और यहाँ उत्तर देख रहे हैं, नीचे बच्चे दे रहे हैं 9 है। तो हम आपको बता दें कि ग्रह तो पहले 9 थे, फिर बाद में एक प्लूटो ग्रह था, उसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया, जिससे कि अब 8 है। और मे भी फ्यूचर में फिर उसको ऐड कर लिया जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है सौर परिवार। तीसरा पॉइंट हम लोग का टीचिंग पॉइंट जो है वो है सौर परिवार। अब हम लोग फिर क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे कि आकाश गंगा में दिखाई देने वाले पिंडों के नाम बताइए। तो बच्चे हमको नाम बताएंगे। आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी आदि दिखाई देते हैं। ठीक है,
फिर हम बच्चे को बताएंगे कि सूर्य आकाश गंगा का एक तारा है। सूर्य और इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, उनके उपग्रह, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल की आकृति उल्टी तस्तरी जैसी होती है। ठीक है, और हम बोर्ड पे साफ सुथरे अक्षर में फिर लिख देंगे, सूर्य आकाशगंगा का एक तारा है, सौरमंडल की आकृति उल्टी तस्तरी की जैसी है। ठीक है, और ये सब बात जो है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में हम लिख देंगे कि बच्चे जब हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो इस वीडियो को जूम करके स्लो गति से देख सकते हैं। मैं आपको जल्दी से सारे क्वेश्चन को बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद है बोध प्रश्न। तो ठीक है, आपको जैसा क्वेश्चन लगे आप अपने से क्रिएट कर लीजिएगा। ऐसे इसमें लिखा है कि सौरमंडल की आकृति कैसी होती है, तो फिर बच्चे बताएंगे कि इसकी आकृति जो होती है सो उल्टी तस्तरी के जैसी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथा हम लोग का टीचिंग पॉइंट है पृथ्वी से सूर्य से बीच की दूरी। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य से ऐसे नहीं होगा, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है। तो बच्चे हमें यहाँ पे आंसर देंगे पृथ्वी तथा अन्य ग्रह। ठीक है, फिर जिसको पता होगा ठीक है, नहीं पता होगा हम फिर बच्चों को समझाएंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो समझाने वाले में हम बताएंगे बच्चे को कैसे। पृथ्वी से सूर्य के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है, जिसका मान 1.49 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर होता है। एक वर्ष में प्रकाश वर्ष गलत लिखा हुआ है, आप लोग ये करेक्ट करके लिखिएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मान 9.4 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर लगभग होता है। ठीक है, यहाँ देख लिए। अब हम लोग ये बात छात्र जो है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखेंगे कि वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वाले सेक्शन में हम लिखेंगे कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी 1.49 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। ठीक है, इतना है। फिर एक प्रकाश वर्ष के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये सब हम लिख लेंगे। बोर्ड पे एक अच्छा सा चित्र बना देंगे जिसमें सूर्य होगा, सूर्य से पृथ्वी को थोड़े डिस्टेंस पे रख देंगे, उनके बीच एक दूरी की लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसा एक फ्रेश इमेज बना लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से कि पृथ्वी से सूर्य और औसत दूरी बताइए। ठीक है, तो ये सब है, आप देख लीजिए, जूम करके देख लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। उल्का और उल्का पिंड तो हम उनसे पूछेंगे कि कभी कभी रात के समय आकाश में कोई चमकता बिंदु चमकीली रेखा खींचता हुआ गायब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो बच्चा हमें स्टूडेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए कि हम उसमें लिखेंगे आकाश में चमकता हुआ बिंदु चमकीली रेखा खींचता हुआ गायब हो जाता है, उसे तारों का टूटना कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ दूसरा प्रश्न है, तारों का टूटना वास्तव में क्या होता है। तो छात्र नहीं आंसर देंगे, छात्र अनुत्तरित रहेंगे। तो हम उन्हें फिर बताएंगे कि उल्का टूटते हुए तारे हैं जो वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। उल्का का अवशेष भाग जो वायुमंडल में जलने के पश्चात पृथ्वी पर गिर जाता है, उल्का पिंड कहलाता है। और ये बात छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद बोर्ड पे हम फ्रेश अक्षर में लिखेंगे, उल्का टूटते हुए तारे हैं जो वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर हम एक पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे उल्का का अवशेष भाग जो वायुमंडल में जलने के पश्चात पृथ्वी पर गिर जाता है, उल्का पिंड कहलाता है। फिर हम बच्चे से बाद में एक बोध प्रश्न पूछ लेंगे कि उन्हें कितनी समझ हुई नहीं हुई, उल्का किसे कहते हैं। फिर बच्चे आंसर हमें दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, अब नीचे हम लोग देखेंगे रिकैपिचुलेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें देखेंगे कि क्या होता है। आज हमने तारे और सौर परिवार सौर मंडल के विषय में अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने तारा, ग्रह, सौर मंडल, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, उल्का और उल्का पिंड के बारे में जानकारी ली। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन, हम यहाँ पे मूल्यांकन करेंगे। अब मतलब कि इवैल्यूएशन में हम बच्चों को क्या करेंगे, तारा और ग्रह में क्या अंतर है सो समझाएं।
मतलब उनका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे को कितना समझ में नहीं आया। उसके लिए कुछ क्वेश्चन हम उनसे पूछ लेंगे। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित पिंड क्या कहलाते हैं, सूर्य की परिक्रमा डैश करते हैं। फिर उसके बाद ये तो हम जस्ट उनसे उसी टाइम पूछ लेंगे क्लास में। और उसके बाद घर से भी कुछ बना के लाने के लिए देंगे, तो उसमें बोलेंगे कि सूर्य को तारा क्यों कहते हैं, उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष तारों की बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं। ये सब हम लोग दे देंगे होम असाइनमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारा लेसन प्लान 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, जो कि हमारा था फिजिक्स से। ठीक है, अब होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेसन प्लान जो है सो बायो का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए। अगर कोई दिक्कत होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस विषय पे चाहिए और आप लोग क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।